सबसे अंधविश्वास में मेहरारू बहन। और इन बेटियों के लिए बाबा साहब लिखे कि बेटियों को व्रत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बेटियां जहां जाएंगी ससुराल वहां शिक्षा और योग्यता पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि बिटिया कई ठे व्रत रहो। सोचने वाली बात है। इन महिलाओं को इस काबिल बनाई है। आज पढ़ने का जो मिला है, बाहर भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी, जो इतना यातना सह करके आज हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने का काम की है। तो देखें, बड़ी सुंदर भाव। आज वो खुशी है, आज वो दिन है। 4 लाइन हम बाबा साहब की जीवनी परिचय की ओर चलते हैं। भूमिका का भाव है मास्टर। इतिहास, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे कैसे लड़ाई करेंगे। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता। समाज का काम है, समाज के लिए है। आखिर जब बुद्ध जी का यही संदेश दिए कि मानो मानो एक समान होना चाहिए, तो आज हम लोग ये भारत देश हमारा कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, जाति पाति में हम लोग बटे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? जागिए 85 मूल निवासियों। लेकिन हमार समाज ना कुंभकर्ण का भी बाप हो गवा बहन। कुंभकर्ण बेचारा तो 6 महीना सोवे, 6 महीना जागई, लेकिन हमारी बहुजन ना चैन से सोई ही साल भर। सोवत 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 कब जगी? 14 अप्रैल के फिर सोई जाई। तो जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अरे यार 22 प्रतिज्ञा में से एक को प्रतिज्ञा नहीं अपनावत है। जा पहले प्रतिज्ञा वो बा कि शराब नहीं पिएंगे। लेकिन हमारे समाज वही में भ्रम में फंसा बा है। चंदा उतारता है तो दरुगा पहले पी ले, तब जनही के असली अम्बेडकर वादी है। कमी है हमारे लोगन के अंदर। जय भीम बोल दे हैं, समझ लो कि असली अम्बेडकर वादी है। ऐसे राजपाट हावी वाला बा, चिल्लाए से नहीं। किताब पढ़ने की होती है। किताब पढ़ने की नहीं होती है, और बदला लाने की जरिया एक होती है। जब पढ़ेंगे तो बदलाव लाएंगे। ए बाबू इतने ना, इसलिए जागिए, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मांगे से न भीख मिलता, कुछ मिले वाला ना बा, क्योंकि हमारा हक हिस्साधिकार मिलना चाहिए। मांगे से न मिले झूठे घिघिया था जा, पटक के लेवे के पड़े कि हमारा हाँ हमें चाहिए। कंचन की कीमत तपाने से होती, न खोती है गरिमा या नल में भी जल के। निखरती है प्रतिभा सदा शून्य में भी, अगर ज्ञान उर में सदा मोती झलके। महकते गुलिस्ता पे गमगीन चादर, अनादर से उसको समेटे जिगर में। महक जाती है खुद ही खुशबू की खुशबू। भले लाख तूफान आए डगर में।
बाबूजी, कंचन माने क्या होता है? सोना। सोना। सोना के गलावत है तबो नहीं कष्ट होते, झुमका झुलनी बनावत है सोनार तबो नहीं कष्ट होते, सोना के जलावत के भी कष्ट नहीं होते, काटत के भी कष्ट नहीं होते, लेकिन कष्ट तब होता सोना के जब रत्ती बराबर रत्ती से तौला जाता। बाहर है बाबा साहब 32 डिग्रियां जिनके पास, 9 भाषा के ज्ञाता, यहाँ सरवा कच्चा 8वीं फेल बाबा साहब के अंदर कमी निकालता। तू अच्छा मत घबरा, ओके सारे खमजुआ शराब दे देते, ओके चाय भी हो जा, कीड़ा ससुरा पड़ गए तब मरे हो। सोचने वाली बात है बाबूजी, धन्य है बाबा साहब। आज मौलिक अधिकार मिला, संविधान सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून, मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। भाई कौने संविधान में लिखा रहते मोहन भागवत के मनुस्मृति लागू करे थे, मरावे जूते जूता बा। ये हमें असली लगत है। भाई मनुआ दिया करे बगल यही बाबू चंदनधारी। ए भैया, आखिरकार में तने ना, धन्य है बाबा साहब। आज मौलिक अधिकार मिला है तो भी सरो सरगम, चाहे चंद्रशेखर रावण, चाहे मेश्राम साहब, बहुजन की कोई भी आवाज उठा रहा है, सुनने वाले से ज्यादा तो तकलीफ अपने लोगों को हो रहा है। मत बोला, मत कुछ कहा, मत गरियावा, सुनत हो यहाँ चौक लेवे लगे हैं पीछे से, और जेके हिम्मत शक्ति भी बा, अगर वो बोलता तो कर साथ ना देत होगा। क्या बात है भाई, कैसे समाज का हक हिस्सा अधिकार मिलेगा? अरे आज आप जहां खड़े हैं, आप जहां खड़े हैं वहां बाबा साहब लड़े हैं। आपके जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है, आपके पास जो दौलत है बाबा साहब की बदौलत है, आपके जीवन में जो शांति हो बाबा साहब की क्रांति है। याद करिए, आज आप जहां खड़े हैं, कुर्सी पर बैठा है जा बड़ा मुस्कियात है, ये बाबा साहब का दिन बा बफर सिस्टम पे चलत है यार। यही देखा था इनकर कुर्ता धोती, हीरो बना है। धन्य है बाबा साहब, उनसे बड़ा देवता कौन है जो इस लायक हम लोगों को बनाए। जानवर से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ता था, कुआं तक का पानी नहीं मिलता था, तालाब का पानी नहीं मिलता था, बैठने की भी जगह नहीं मिलता था। ए भैया, इतने ना, आज हम लोग को वो जिंदगी जीना पड़ता था जानवरों की तरह, जानवर से भी बदतर। जात तो जानवरों में होती है, इंसान में कहाँ होता है। उसी को मिटाने के लिए सब हमारे महान पुरुषों ने लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। जानने की जरूरत है। धन्य है बाबा साहब। बिरहा का हमार जैसे शुरुआत में कई लाइन गजल लग गल भैया। गीत के लाइन बा, कट सर जो मेरा अमन के लिए,
जान जाए मिशन के लिए। आप लोग जिंदा मछली हैं कि मुर्दा? हाथ उठाइए, ऊपर करिए। जिंदा मछली हैं? अच्छा, बहादुर हैं। देखिए इन बेटियों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए। ए भैया, जिंदा जो मछली होती है ठीक धारा के विपरीत जाती है, मतलब उल्टा। अब जवन मुर्दा मछली रहत है उधार पानी के साथ ही बहत चली जात है। डोला तोला तो अच्छा नहीं, अपना ही बहत चली जाता ससुरी। तो ये कटे सर जो मेरा यमन के लिए, मेरी जान जाए मिशन के लिए। मानो इंसान है, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ न किया जाए। कहानी एजा से शुरुआत है मास्टर फरिया की। कदर क्या जाने कसाई बिलखती गैया को, कदर क्या जाने कसाई बिलखती गैया को, तूफान छोड़ न सकती टूटी सी ओ नैया को। प्रांत एमपी में इंदौर की कहानी है, प्रांत एमपी में इंदौर की कहानी है, रामजी राव की वही ये जुबानी है। रामजी राव वही जाति के चमार रहे, रामजी राव वही जाति के चमार रहे, पत्नी भीमाबाई के साथ गुजार रहे। 14 अप्रैल 1891 वाला दिनवा हो, 14 अप्रैल 1891 वाला दिनवा हो, बड़ा होनहार एक से जनल में सुगनवा हो। ए बाबू, वो गुलामी थे, कहते थे बिरहा के भी कलाकार कहते हैं कि मेरी धरती माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। धरती माता ना कि मूल निवासी गुलामी करते थे, गुलाम थे। शूद्र कौन है? चमार है, मुसहर, पासी, कोल, भील, आदिवासी है। कहीं भैया हमने तो शूद्र है, हमने दलित है। ए भैया, शूद्र का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे जो बैठे हैं जानते होंगे। शूद्र का मतलब होता है संरक्षक, जिनके अंदर 4 गुण हो। गुण का मतलब सहूर, कला। गुड़ खाई वाला नहीं। कौन गुण? 4 गुण कौन कौन? श्रम करने वाला हो, उदारवादी हो, दयालु हो, वह दूसरे का सेवा कर सके। दूसरे का मतलब ब्राह्मण का जो सेवा कर सके वही शूद्र है। ए बाबू, आखिरकार में बाहर बाबा साहब, बाहर प्रांत एमपी, बाहर इंदौर, महू छावनी, पिता रामजी राव, माता भीमाबाई। इतना ही नहीं बाबूजी, 14 अप्रैल 1891 वाला उस समय वो दिन बाबा साहब के जन्म भइल बा। बड़ी खुशी बा, सबके खुशी तमन्ना बा। और खुशी के बा घरवई भरे में खुशी बा, और केहू के खुशी थोड़ो रहा। तो अपने घरवई में माई बहन सोहर गीत गावत हैं, बजावत हैं। इतना ही ना, आज तो वो नारियां की हो सकती है जौन बेग लटकाए के चल देबू जा बाजारे, सैंडल पहन के चल देबू, उल्टा पल्ला मारी के बाबा साहब का देन बा। नहीं हमरे तोहरे घरे के माई बहनी हरे जाए, दूसरे के घरे लड़का जब होवे नारा खेड़ी काटे, परोसा लेके आवे, तब वह खाए। ए बाबू, वो दिन था, वो समय, वो मनवादियों का जो बाबूजी घनघोर यातना हमारे आपके पुरानिया पुरखा सह रहे हैं,
उस समय में बाबा साहब का जन्म होता है। क्या सोहर भाव मास्टर। घरवा में जनमल सुगनवा भवनवा आजोर भइल ए ननदो मनवा के मनसा पूजैले आंगनवा उठे सोहर ममता के उगल बाया जोरिया चकोरिया गीता गावेली ए ननदो गोतिन पड़ोसी सोहर गावे त लाल के खिलावे न हो ननदो धीरे धीरे बीतल कुछ दिनवा ललनवा सयान भइल ललना पढ़े बदे लाल के पठावे त बात समझावे न ए बाबू जात के चमार। इतना ही नहीं, जिस विद्यालय में बाबा साहब पढ़ने जाते थे वहां बाबूजी ब्राह्मण के बच्चे, बाबूजी ब्रंच पे बैठे थे। अब बाबा साहब की जगह कहाँ मिले बैठे के, जहां वो जूता चप्पल वो ब्राह्मण के बच्चे उतारते थे गेट पे बैठते थे बाबा साहब। अंदर एक दिन डिप्टी साहब ब्राह्मण के बच्चों से सवाल करते हैं कि बच्चों ये बताओ कौन ऐसा चीज है कि देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। उन लोगों ने जवाब दिया कि मैं सूर्य को देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता हूं। गेट पे बैठे बाबा साहब इतनी यातना सहते हुए भी बाबा साहब कहते हैं कि रुकिए 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 डिप्टी साहब, इस सवाल का जवाब गलत है। ब्राह्मण के बच्चे मजाक लेने लगे, अरे आया है बड़का जवाब देने वाला। डिप्टी बोले कि बताओ, तुम बताओ अच्छा क्या सही है। बाबा साहब कहे कि डिप्टी साहब, ये जो घड़ा में पानी भरा है इसे मैं देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। इतनी यातना सहे बाबा साहब आपके लिए। उस समय ब्राह्मणों का गुलामी करते था हमारा समाज, हमारा बहुजन 85 उनका सेवा करता था, उनका हरवाई ठटवाई करता था, उनका घर का बचा खुचा भोजन खाता था मेरे समाज, उनका फटा पुरान कपड़ा पहनता था, उनका उतारा जूता पहनता था बाबू मेरा समाज। इसी को कहते थे कि गुलाम था मेरा देश। कई लोगों से गुलाम था देश मेरा, लेकिन वेद पुराण रामायण कर्म कांड पूजा पाठ उस समय चल रहा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि गीत व मास्टर
वेद पुराण से गुजारा न होगा। ब्राह्मण धर्म से गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। यो बहादुर कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा। वेद पुराण रामायण महाभारत से गुजारा न होगा, गुजारा होगा तो संविधान से, जिससे मेरा देश चल रहा है। आखिरकार में केवल भारत भरे में वेद पुराण रामायण महाभारत गीता ये सब चल रहा है। जर्मनी जापान विदेशन में नहीं बहा है, केवल भारत ही भरे में सरवा आसमान से आए के टपक पड़ा, वो चुंडी वालों के मकान पे। बात तो के पता ही ना है, बेंटीना अपने तरफ खींचे 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 तब यार। हैं? तब वेद पुराण रामायण आए। हिंदू धर्म में गुजारा ना होगा, हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म कह रहा है। वेद पुराण पाखंड, माई बहिनी हरन के पंडित जी ते और डरवाई ध्यान फलनिया करवा चौथ व्रत न रहबे तो तोर भतार जल्दी से मर जाए। बिचारी हरे डर के मारा करवा चौथ व्रत रहथिन, बड़ा दूरी बैठ गई है जा, यही गलत। हम तो बहुत चिउतिया मनई है, हम अपन एक कौ बात और अपने घरे के बात नहीं बताई। चाणक्य जी कहते हैं कि करवा चौथ व्रत रहने में इतनी बड़ी ताकत शक्ति है। करवा चौथ व्रत रहने से अगर हर पति की उम्र लंबी होती है तो भारत के किसी औरत को विधवा नहीं होना चाहिए। हाँ? इतनी बड़ी ताकत बा। कथा 3-4 घंटा गांठ जोड़ ले बुझा, भतारे के संगे बैठी जाबू पतरी पे। पतरिया कैसे रही? उल्टा। ओकरे निचवा का रहे? अच्छा चाउर या गेहूं। देवता, अन्य देवता हमरे तोहरे जवन पहले उही के पूजा करी जा। पुरखा पुरनिया अन्य के पूजा करें, हवा के पूजा करें, पथरा के पूजा करें। काहे के जो प्राकृतिक था, जो देन था, उसको देवता मानते थे। अन्य देवता के हमरे तोहरे पंडित जी को हो चुतरे तर रखवाई के 3-4 घंटा रगड़वई ही। एक जनेस गलती हो है? जाए। अरे यार, अन्य देवता के चुतरे तर अगर रखबा, जेकर अपमान करबा, जेके लात मरबा, फिर तोहरे घरे में जइही ना रिसियाई जइही। हम कहते जब इतना शुभ बा है तो वो का कथिन गेहुआ चौरा इतना शुभ बा, तो हमहू कही तक पंडित जी अपने चुतरा तर रखी के बैठा कर रहे। बा ना ही बैठते ने मारी उनके पिछवाड़े से अंदर घुस तो वेद पुराण से गुजारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। एक लाइन तर्ज बा मास्टर, बाबा साहब शिक्षा लेवे गईलन कहा, पर्दा रच के लगाई के, ए बाबू आइए, क्योंकि युवाओं की जरूरत है। जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। जमाना को बदल देंगे ये युवा। तो कहा नाम है तर्जबा, गोरी तोरी मुस्की जवनिया रे, गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो यार जिला इलावे। जन मरे नट
माननीय आप नारायण दास बरावा के धरती से 100 रुपये जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। लेकिन कभी जी विरहम भाव लिखे, बाबा से बतिया बतावे हो गुरु पाठ ना पढ़ावे। जाति के चमार बाया छूत वाले जतिया, लिखल ना पुरानवा में तोहरी कीमतिया। कच्छा से तुरता भागवल हो गुरु पाठ ना पढ़ावे। ए बाबू कच्छा से भगावे गुरु पाठ न पढ़ावे, जात के चमार जो ठप्पा मोहर लग गया है जाति का। अभी हम लोग यहीं से जैसे टर्न होने का जो रास्ता गली है आने का, हम लोग उधर से पूछे कि भैया कार्यक्रम बा यहाँ बीडीसी साहब के यहाँ कार्यक्रम बा, जयंती का कार्यक्रम है। कहे हाँ ये हर तो नहीं, हाँ हाँ वही चमरौटी में कार्यक्रम बा। जाति के चमार रास्ता से मालूम चली जाता, दूर से इतना गंधा थे कि पता हो ही जाता कि वहां चमरौटी है। अगर अभे सपा वाले अगर चला जाए मान लो भूल कर वोट मांगे बदे, जब झंडा देख ले ही कि भैया उतर नीला वाला झंडा है तो कहीं भाग सरवा भाग ही तो अरे भाग रही तो चमरौटी है। मतलब ये हम लोगों के अंदर यही सब लगा है, जाति पाति जो ब्राह्मणों ने ही तो हमें लोगों को बांटा, 6743 जातियों में बांटा। वो भी के एक जाति में 7 जाति जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई। 50,000 का चमार लिखे, का मुसहर लिखे, का अंसारी जी लिखे, का यादव जी लिखे, का पाल जी लिखे। इस उदाहरण के तो अधिकार ही नहीं रहा, तो ये लोग का लिखे हैं? लिखा है तो वही ब्राह्मण ही तो जो देवता थे वही तो लिखा है, उन्हीं का लिखा चीज तो हम लोग बता रहे हैं। तो हम लोग गाली कहाँ दे रहे हैं भैया? जानने की जरूरत है। जाति के चमार बाहर है बाबा साहब, इतनी बड़ी छोट। शंकर जी बरावा के धरती जौनपुर से ये 100 रुपए का पुरस्कार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। माननीय श्रीमती गीता देवी आपकी तरफ से 50 रुपया कोट कर नमन है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है सभी साथियों को जय भीम जय बिरसा मुंडा। ए बाबू तो कवि जी एक लाइन तर्ज लिखे मास्टर। बजरिया से चुनार, बजरिया से चुनार ले ले राजा, अरे बजरिया से चुनार ले ले राजा। लज्जर होई के बचावा, लज्जर होई के बचावा, लज्जर होई के बचावा, लज्जर होई के बचावा। रोया सुधार होला चार होई के बचावा, रोया सुधार होला। लाचार अकेले बाबा साहब,
लड़ाई लड़े आप लोगों का। आज कह रहे हैं भैया संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। चिल्लाते हैं जा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। एक अम्बेडकर ने यार संविधान लिख दिया और इतने अम्बेडकर एक संविधान नहीं बचा पा रहे हैं और कह रहे हैं संविधान खतरे में है। हम लोगों को चुल्लू भर नहीं चम्मच भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मर जाते जाते सभी तो ठीक है। बेकार बात इतनी अपमान सहना जब लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बदला नहीं। मनियर कांसी राम जी कहे आए 85 मोलीवासियों, हमें बदला नहीं लेना है। अरे गोली से कई जने के मरबा, बदला नहीं लेना है, बदलाव लाना है। आप आदरणीय संदीप यादव लल्ला भाभी जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 41 आजाद समाज पार्टी की ओर से 100 रुपया। युवा नेता आजाद समाज पार्टी शिव कुमार जी की ओर से जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान। और आदरणीय आप सतीश कुमार इलेक्ट्रीशियन की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार कोट कोट नंबर सादर चरण स्पर्श है। ए बाबू लेकिन एहर बाबा साहब कैलन का सहते अपमान बेटा दिनवा बितावाला। धीरे धीरे डिगरी अपने पास में जुटावाला। ओही दिना गुलाम रहल देशवा, गुलाम रहल देशवा के रोवल धार के रोवल सुगनवाया सुधार हो देशवा लाचार रहल बाबू। तू तो जाबे करो लेकिन 4 हाथ पगहव लेके चला। अब बिछड़ जात है बीच बीच में तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जात है। ए बाबू आखिरकार में बड़ी अपमान सहे, इतनी अपमान सहे फिर भी कदम को बाबा साहब पीछे नहीं हटाए। जितनी यातना माता सावित्री बाई को सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा बाबूजी, आज उससे कई गुना और इस आपकी बेटी आपकी बहन सरो सरगम को सहना पड़ रहा है। प्रतिदिन वही मिलता है गाली। किस लिए? क्या हमारे बिटिया बेटवा भी आ का हमार भर काम हवे? सभी लोगों का ये काम है, सभी लोगों का ये दायित्व कर्तव्य बनता है, क्योंकि संघे शक्ति कल युगे बिना संगठन के हम आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए संगठन में रहिए, संगठित रहिए, राजपाट लाइए। हम लोग जात पात में बटे हैं इसलिए राजपाट से हटे हैं। आइए कवि जी भाव लिखे हैं कैसे मास्टर। लड़ाई लड़े बाबा साहब, आखिरकार में धीरे धीरे अपमान सहते 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 इन बेईमानों का अपमान सहते सहते बाबूजी बाबा साहब अपने पास 32 डिग्रियां को हासिल किए, 9 भाषा के ज्ञाता हुए और संविधान लिखे। संविधान लिखे 15 अगस्त 1947 को बाबूजी देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को पहला शासक बनने का मौका दिए हमें आपको बाबा साहब। आज जो कुछ भी बोल रही है सरो सरगम, इस संविधान बाबा साहब की देन है, नहीं तो उस समय बोलती सरो सरगम तहे जिभिया काट लिया जात। आप लोग जो बैठ के टुकुर टुकुर ताकत है ना, तो लोगन के करमा में शीशा पिघलाई के जबरदस्ती ठोस दिया जाता। जिंदगी भरे का बहिर हो जाता कुल जने एक ओरी से। अरे यार उसमें मीडिया नहीं था, खबर एक आदमी किसी से पास नहीं पहुंचा सकता था, उस समय सुविधा नहीं था। 1956 में नागपुर के धरती पे बाबा साहब
10 लाखों लोगों को लेकर के 10 लाख लोगों को लेकर के बौद्ध धर्म स्वीकार किए। आज फिर भी हम लोगों को घूम घूम के बताना पड़ रहा है। सब कोई एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है, तो जानने की जरूरत है। कवि जी आखिरी तर्ज लिखे मास्टर। अरे झूलने पौड़ने हई जहाजिया जाड़वादा हमारे पाए जेवरा जाई जड़ादा। ए भैया, अरे आजाद भइले ये बाबू फिर से वतनवा। कितना वीर सरहद पे, कितना वीर सरहद पे भइले पाली जानवा। आजाद भइले ये बाबू फिर से वतनवा। आजाद भइले ये बाबू। बरामा की धरती से मादरणीय फूलचंद जी की ओर से 100 रुपया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। ए बाबू, जो के पशुबलि प्रथा, नरबलि प्रथा, दासी प्रथा, शुद्धिकरण, जो अंग्रेजों ने कानून बना करके तोड़ने का काम किए, लेकिन आजाद भइले ये बाबू फिर से वो तनवा। अंग्रेज कह रहे हैं क्या? कहला अंग्रेज ई है बतिया चेताई। लिख के कानून पहले देवा देखाए। एकरा पहले नाही, एकरा पहले नाही करबै पयलवा। आजाद भइले ये बाबू फिर से वतन। हमारा देश किससे किससे गुलाम था? फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, हूड़ आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, आर्य आए। आर्य मतलब ब्राह्मण आए। अंग्रेज कहे कि ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग। पहले संविधान कानून लिखो, कैसे देश चलाओगे, कानून लिख करके दिखाओ, तब हम जाएंगे यहां से। बाबा साहब कभी बुराई ना कैलन अंग्रेजन का, कभी कमी ना निकलन। काहे से अंग्रेज बेचारे शुद्धिकरण कानून बनाए के तोड़े। कई काम किए अंग्रेज, कई चीज दे के भी चली गई। इंडियन रेलवे, इंडिया गेट, हावड़ा पुल। इसलिए अंग्रेजों से बाबा साहब कहे कि ठीक है, अंग्रेजी कानून बनाए, कानून लिखे जिससे देश चल रहा है। बाबा साहब थमा दिए। अरे यार, इतना पढ़ा लिखा ना रहते बाबा साहब, पूरे विश्व में हमारे देखा है बाबूजी, उतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। 32 डिग्री बाबा साहब के पास। मजबूर लाचार हो गई कुल नेता, जितना दलाल रहन भैया, नेता दलाल सब मजबूर लाचार हो लिखे बदे संविधान दिहन, और ना ही जात के चमार के देते संविधान लिखे बदे।
हाँ? तो आज फिर गुलाम रहता। आजाद भवा है, देश आजाद भ, अंग्रेजन से आजाद भ, सबसे आजाद हुई ग। हाँ? बाबा साहब की देन है। तो कवि जी टेरिक भाव लिखे हैं मास्टर। यही के इलाहाबाद का कैलाश ददा गाँव है। अब गाँव ददा न, तो भाई हम तो देखबो नहीं करे, गाय के ऊ चला गए। बात तो हूँ, गाय की बहुत जल्दी से चली जाती है। जानत है तू हमू के लाइन पे लगवाई दी है यार। का गाँव है? पर्दा वहीं से लगा। हाय मोरे राम, मोरे राम, भोले बाबा जोगिया। रामा 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 मोरे रामा, सजाई के भारत के मंगिया। सुन के अटल प्रतिज्ञा हो, सुन के अटल प्रतिज्ञा हो, सुन के अटल प्रतिज्ञा, सुन के अटल प्रतिज्ञा, नेता गए घबराई, सजाई के भारत के मंगिया। सजाई के भारत के मंगिया, सुन के अटल प्रतिज्ञा, नेता गए घबराई। अरे भैया सब घबराई गए। सब सारे पगलाई गए। अरे संविधान भी लिख दिए, 22 प्रतिज्ञा भी कर लिए, तथागत गौतम बुद्ध जी को गुरु भी मान लिए, बौद्ध धर्म स्वीकार किए। क्यों किए? बाबा साहब पूरा जानते थे कि ये हिंदू धर्म पाखंडवाद धर्म है, इसलिए बाबा साहब हिंदू धर्म छोड़े और कहे कि अगर हमारे असली अनुयायी हो तुम लोग 85 मूल निवासी अम्बेडकर वादे, तो हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर के तोड़ने के समान। बाबा साहब कहे कि हमने तो हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। अरे यार जवन बस कबा वो काम कर जा। अच्छा इनमें कितना जने हिंदू है? हाथ ऊपर कर देखी तो। अच्छा उठावत है, लेकिन पीछे जे उठाई लेता तो सोचता कि वो नहीं उठाएगा तो हम हो नीचे कैले। एक कई बेरी चोर पकड़ा था, तो दोबारा अगर चोरी हो तो नहीं के पकड़ी जाए। हिंदू के मतलब बाबू होला, समझ ला। हम बहुत बार बताओ थे चैनल पे भी, क्योंकि मैं दूसरा बिरहा नहीं बताती हूँ, क्योंकि मिशन एक ही था बाबा साहब। सुन के अटल प्रतिज्ञा गए, सब घबराई, सब घबरा गए। अरे बाप रे बाप, वाह रे बाबा साहब। ए बाबू इतना ही ना, हिंदू फारसी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोर, दास, लुटेरा, गुलाम। ये फारसी शब्द है। हिंदू मुगलों द्वारा दी गई यहाँ मूल निवासियों को गाली है। संविधान में बाबा साहब लिखे कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, SC ST OBC, हम लोग भारत के असली नागरिक और मूल निवासी हैं। और जौन कहता संविधान में जौन चीज लिखा बा ओके पालन करा। आज लगवा जा कहे भाषण देवे लगवा नेता, कभी कभी वक्ता बोल देते कि भैया मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, हिंदू 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 हिंदुस्तान। इसलिए वो लोग गाली दिए कि हिंदू को बूढ़ पागल। छतरी के 6 बुद्धि, बभने के 12, यही रे के 1 बुद्धि, पटक के मारो।
बर जात बतियौले का, छोट जात लतियौले का। हम ना वो नहीं जोन गाली सब कुछ हमरन के लिखेन वो तो सही बा। अगर हम बोल दे हमने लिखा चीज जो नहीं का बतावत है तो बहुत गलत है। रोजगारी सुने की पड़त है। क्या ये भैया समाज है मेरा। अहिर गड़ारम शूद्र मनुस्मृति में लिखा बा, अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमिहार। जितने लुलुगा बुधुगा जितने नज भचरिया जितने 85 जितने मूल निवासी हैं सभी लोग शूद्र हैं। और ये शूद्रन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिना गुनाह का। वो नाश्ता के रूप में। और बाबा साहब ना पैदा भवा हो चन भैया हर 5 जूता रोज मराता जा। 5 जूता तो हम मरातू 5 जूता उन्हों मराते जब फोटो खिंचवावत है। धन्य है बाबा साहब। ए बाबू बाहर है सावित्रीबाई फूले फातिमा से छत्रपति साहू महाराज पेरियार रामास्वामी बाबू ललई राम यादव। इतना ही नहीं बाहर है समाज के नेता सरदार पटेल जी, बाहर है भगत सिंह, बाहर है उधम सिंह, बाहर है कर्पूरी ठाकुर, बाहर है गुरु रविदास, मान्यवर कांची राम जी, डॉक्टर लोहिया, जितने हमारे महान पुरुष समाज के काम किए। अगर उन लोगों की वचनवाणी अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियों से सम्मान कर दीजिए आप लोग। तो यही से आखिरी लाइन में कहना बाका, अब आखिरी लाइन में इन्हन का पहचान बतावत है। अरे गेरुआ वस्त्र कमंडल है माथे का टिकावा घूम के बेईमान ले धर्म का ठिकावा। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा घूम के बेईमान ले धर्म का ठिकवा। अब तो उन धर्म का ठेकेदार हर मंदिरन पे बैठ गवा है। यही बाबा साहब का मूर्ति बा नहीं यहाँ धर्म के ठेकेदार के अगर बैठाई देबा तो बिने 5 से दिहे दर्शन मिले वाला। ए भैया तो ये हमारा संविधान में लिखे हैं बाबा साहब कि मेरा देश मेरा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये देश के द्रोही जो पाखंड फैला रहे हैं इन लोगों के लिए तो कानून नहीं है, इनके नाम से तो FIR होना चाहिए। इन लोगों को जेल में रहना चाहिए। और सरगम बोल रही है तो बहुत गलत कर रही है। तो यहीं से आखिरी लाइन में कहना है, धन्य है बाबा साहब, नमन करती हूँ। राम